सलमान खान के साथ डॉली चाय वाले की एक तस्वीर देखी तो मन में एक ख्याल आया कि आपको फेम जो है वो और प्रसिद्धि जो है वो कुदरत की निगाह सही होने से ही मिल पाती है। और अगर आपकी किस्मत में प्रसिद्धि या फेम प्राप्त करना नहीं लिखा है तो आप जितना मर्जी जोर लगाते रहो, जितने मर्जी प्रकांड पंडित बन जाओ, वो नहीं मिलेगा। इसी से जुड़ा एक किस्सा याद आता है पटियाला का। यहाँ महिंद्रा कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शवाल। और वो प्रोफेसर शवाल इतने बड़े प्रकांड पंडित थे कि उन्हें राइवल ऑफ टैगोर कहा जाता था। वही टैगोर जिन्होंने, वो गुरुदेव जिन्होंने गीतांजलि की रचना की और उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ये गुरुदेव जी प्रोफेसर शवाल से बचते बचते घूमते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज किया था कि जो गीतांजलि के लिए गुरुदेव को इतना फेम मिला वो बेसिकली सारी की सारी वेद, उपनिषद और अलग अलग जगह से चुराई गई है। इस बात को लेकर उनकी एक बहस भी हुई। उनकी ही, जब वो महिंद्रा कॉलेज में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे तो इसी दौरान बंगाल की एक लड़की से उसकी बहस हो गई। तब उन्होंने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ और अगर गुरुदेव मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें तो मैं ये बात मान जाऊँगा कि गुरुदेव प्रकांड पंडित हैं। उन्होंने पत्र भी लिखा, कोई जवाब नहीं आया और वो खुद शांति निकेतन पहुंच गए। प्रोफेसर शिवाल मांगते रहे समय, उनको समय नहीं दिया गया। फिर वो वापस लौटते हैं, मिलाप में एक बड़ा सीरीज लिखते हैं और राइवल ऑफ टैगोर की रचना करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्ति जब पटियाला आते हैं तो अचानक महिंद्रा कॉलेज का नाम सुन के चौंकते हैं और पूछते हैं, वहाँ तो प्रोफेसर शवाल थे। गुरुदेव आमतौर पे उनकी चर्चा किया करते थे। गुरुदेव चर्चा तो करते थे लेकिन गुरुदेव ने कभी उनको मिलने का समय नहीं दिया और वो भागे भागे फिरते थे। लेकिन फेम की बात वही घूम के आती है कि इतना बड़ा नाम, इतने बड़े प्रकांड पंडित फिर आज कहाँ गुमनाम है। उनके देहांत के बाद बताया जाता है कि पूरा का पूरा उनका साहित्य रद्दी के भाव बेच दिया गया। उनके घर वालों ने बेचा, परिजनों ने बेचा, क्या बेचा किसी को नहीं पता, लेकिन रद्दी के भाव बेच दिया गया और उनकी किताबें आज भी मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं। और ये किस्सा जब भी याद आता है तो मुझे यही लगता है कि फेम सब उसकी मर्जी से होता है।